हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह जो आज का टॉपिक है हमारा, जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो परिगुप्ता पीरियड, जो गुप्ता पीरियड से पहले का जो समय है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, जो मौर्य काल है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इससे रिलेटेड एक लेक्चर ले चुका हूँ मैं। मौर्य काल को हमने पूरा एक्सप्लेन किया। मौर्य काल के बाद जो है, जो गुप्ता पीरियड आता है, उसके बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं परिगुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड से गुप्ता पीरियड से जो पहले का समय है, ओके, इसको हम देखिए मौर्य काल के बाद का समय है, इसके लिए इसको हम पोस्ट मौर्य पीरियड भी बोलते हैं, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्य काल के बाद का पीरियड, या फिर परिगुप्ता पीरियड। जो इस पीरियड से, गुप्ता पीरियड से पहले जो जो हमारी मौर्य काल के बाद जो राजा हुए, जो जो वंश विकसित हुए, जो डायनेस्टी, वो शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी और सातवाहना डायनेस्टी, मेनली 3 डायनेस्टी ये विकसित हुई। ओके, और इसी टाइम पीरियड के बीच में हमारे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स, जो विदेशी आक्रमण हुए हमारे भारत का जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था, उस पर मेनली 4 जो है ये विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए। ये है इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस और कुशाणाज। तो इस जो आज के लेक्चर में हम हैं, मेनली इन 4 फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो 3 हमारी डायनेस्टीज हुई हैं, वंश हुए हैं, जो कि शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी और सातवाहना डायनेस्टी। ओके, देखिए, जो मौर्य काल है उसमें जो लास्ट जो उनके रूलर थे, बृहदर्थ थे मौर्य वंश के, जो उनको जो मारकर, उनका मर्डर करके शुंगा वंश की स्थापना हुई, जो कि पुष्यमित्रा शुंगा ने की थी। उसके बाद ये हमारी तीनों डायनेस्टीज आई। ओके, और जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए 4, वो हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस और कुशाणाज। तो सबसे पहले जो आज के लेक्चर में मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगा, 4 फॉरेन इन्वेजन्स, और उसके बाद हम जो है जो मेन डायनेस्टीज विकसित हुई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। परिगुप्ता पीरियड में जो सबसे पहले हमारा जो फॉरेन इन्वेजन हुआ वो इंडो ग्रीक्स का था। जो इंडो ग्रीक्स हैं ये यूनानी पीपल थे, ओके, यूनान से आए थे। और ये कहाँ पे आए? ये इंडिया में पंजाब के एरिया में, इन पंजाब के एरिया से इन्होंने एंटर किया और जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें इंडो ग्रीक के जो थे फाउंडर थे मेन, वो थे हमारे डेमेट्रियस वन, याद रखेंगे नाम, डेमेट्रियस वन, इंडो ग्रीक्स के फाउंडर। ओके, तो जो मोस्ट फेमस रूलर थे इनके, इंडो ग्रीक जो ये फॉरेन थे, विदेशी आक्रमण किया इन्होंने, विदेशी रूलर्स थे इनके, सबसे प्रमुख थे मिनेंडर, जिनका शासनकाल, जिन्होंने रूल किया इंडिया पे 165 बीसी से 145 बीसी के बीच में। ओके, इनका जो है मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। मिनेंडर इनका रियल नेम था और मिलिंद के नाम से ये फेमस हुए हैं। वो जो है ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, और ये जो है बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म है, उसमें ये इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किनके द्वारा? नागासेना एक फेमस स्कॉलर हुए हैं, फेमस विद्वान हुए हैं उस टाइम में। उन्होंने इनको बुद्धिज्म की जो है, बुद्धिज्म में इनको लेकर आए ये। ओके, और जो ये सब इसके बारे में जो नागासेना है, जो स्कॉलर है, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो जो है, इसमें क्या है, ये एक कन्वर्जेशनल बुक है, एक बातचीत की, क्वेश्चन आंसर्स की बुक है, जिसमें क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद के जो है, मिनेंडर के जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए, और ये जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, याद रखेंगे, पाली लैंग्वेज में। ओके, और जो इंडो ग्रीक्स के बारे में एक और फेमस जो उपलब्धि है इनकी, वो है ग्रीक्स वर द फर्स्ट। ये जो है इंडो ग्रीक्स थे जो पहले ऐसे साम्राज्य थे, रूलर्स थे, जिन्होंने क्वाइंस, जो सिक्के थे भारत में, जो करेंसी थी सिक्के की, वो शुरू की थी। ओके, और जो है गोल्ड क्वाइंस भी, मेनली एक और क्या है, गोल्ड के जो क्वाइंस थे वो भी इन्हीं की उपलब्धि है, इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किए। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो इंडो ग्रीक्स थे इन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस शुरू किए थे। ओके, नेक्स्ट जो फॉरेन इन्वेजन है, फॉरेन जो भारत पर जो आक्रमण किया, वो थे साकाज, और उनका दूसरा नाम क्या है? सीथियंस। ओके, इनके बारे में जानते हैं। ये मेनली जो कहाँ से आए थे? ये चाइना से आए थे। साकाज मेनली बिलोंग करते हैं चाइना से। कहाँ पे इन्होंने एंट्री की? इन्होंने गुजरात के थ्रू जो है इंडिया में एंट्री की, गुजरात पे इन्होंने रूल किया। ओके,
और जो फाउंडर है इस डायनेस्टी के, इस वंश के जो फोन रूलर थे, इनके फाउंडर थे मोगा जी। ओके, याद रखेंगे नाम मोगा। ओके, जो मेनली जो ग्रीक्स वर फॉलोड बाय साका, जो ग्रीक्स सबसे पहले आए थे उसके बाद साकाज आए, जिन्होंने कंट्रोल द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया देन ग्रीक डिड। ग्रीक ने तो थोड़े बहुत ही पार्ट पे इंडिया पे राज किया, रूल किया, पर इन्होंने उनसे भी ज़्यादा जो है उसमें रूल, जो साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था इनका, ज़्यादा एरिया में इन्होंने रूल किया। साकाज के बारे में जानते हैं। जो इनका मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे रुद्रदमन। ओके, याद रखेंगे रुद्रदमन जी हैं जो इनके सबसे फेमस रूलर हुए हैं साकाज के। और रुद्रदमन जी के बारे में एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से एक अभिलेख है फेमस, जो हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास का जो सबसे पुराना अभिलेख है। और ये जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे पहला जो संस्कृत भाषा का इंस्क्रिप्शन लिखा गया वो सबसे पहला है इंडिया का। ओके, ये कहाँ पर स्थित है? ये गिरनार गुजरात में स्थित है, वहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, याद रखेंगे। रुद्रदमन जी से रिलेटेड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एक और जो इस टाइम पे जो उज्जैन के एक फेमस किंग थे विक्रमादित्य के नाम से, उन्होंने जो साकाज का रूल था, साकाज के जो रूलर्स थे उनको हराया, और उनका जो साम्राज्य है उन्होंने अपना साम्राज्य में मिला लिया। जो इनके रूलर्स थे, एरिया थे, उनको हरा के अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित कर लिया। और विक्रमादित्य के बारे में एक और जो इंडिया का इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसमें फेमस क्या है? विक्रम संवत। इन्होंने जो इन पे साकाज पे 57 BC के आसपास के जो टाइम है उसमें जो विजय पाई, इन्होंने उनको हराया। तो इसी टाइम पे इनके नाम पे विक्रम संवत जो कैलेंडर है इंडिया का, जो देसी कैलेंडर है हमारा, जो देसी महीने होते हैं हमारा, उनका कैलेंडर है, उसमें ये उनके नाम पे इसी साल में ये शुरू की गई थी। ओके, तो ये है जो साकाज के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो फॉरेन रूलर्स थे वो कौन थे? पार्थियंस। ओके, इनके बारे में जानते हैं। पार्थियंस क्या थे? ईरान से आए थे, ये ईरानी है, ईरानी पीपल थे, ईरानी रूलर्स थे जो ईरान से इंडिया में आए थे। और ये कहाँ पे एंट्री की? इन्होंने पंजाब के एरिया में, याद रखेंगे, पंजाब के एरिया में एंट्री की। ओके, और जो फाउंडर है इसके, पार्थियंस जो रूलर्स थे, इनके फाउंडर हैं मिथ्रेडेटस वन, याद रखेंगे, मिथ्रेडेटस वन, मिथ्रेडेटस वन पार्थियंस के फाउंडर हैं। और जो मोस्ट फेमस जो पार्थियन किंग हुए हैं उनका नाम था गोंडोफेरनिस, याद रखेंगे, गोंडोफेरनिस। ये इनका जो रूल रहा ये 19 AD से 45 AD के बीच में रहा। ओके, और जानते हैं इनके शासनकाल में पार्थियंस के जो गोंडोफेरनिस जो फेमस रूलर हुए, इन्हीं के शासन में जो सेंट थॉमस कौन है? सबसे पहले क्रिश्चियंस हैं जो इंडिया में आए थे, यहूदी धर्म के, पारसी धर्म के जो सबसे पहले क्रिश्चियन हैं, जो सबसे पहले इंडिया में आए थे। और फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो अपने धर्म को, क्रिश्चियन धर्म है जो इनका, ईसाई धर्म है, उसको फैलाने के लिए ये आए थे। ओके, तो याद रखेंगे नाम, सबसे पहले जो इंडिया में जो क्रिश्चियन आए थे वो थे सेंट थॉमस। और ये फिर यहाँ पे साउथ इंडिया में एरिया में आए थे, ये साउथ इंडिया के एरिया में, और वहीं पे ये बस गए, और वहाँ पे इनकी डेथ भी वहीं पे हुई। आखिरी में ये अपने डेथ तक मतलब वहाँ पे रहे हैं। जो नेक्स्ट है जो हमारा सबसे लास्ट जो फॉरेन इन्वेजन है, फोर्थ, वो थे कुशाणाज। कुशाणाज जो है वो फेमस रूलर्स रहे यहाँ के, इन्होंने काफ़ी समय तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ पर रूल किया। ये 45 AD के आसपास में कुशाणाज इंडिया में आए थे। और ये कहाँ से आए थे? ये थे चाइना से आए हैं, मेनली चाइना से। इनका जो मेनली जो ओरिजिनल ट्राइब है जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, उसका नाम है यूजही या फिर तोखरियाना, याद रखेंगे, यूजही ट्राइब या फिर तोखरियाना ट्राइब, जो चाइना का एक ट्राइब है, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। ओके, और जो ये आए थे ये पेशावर के एरिया में, पेशावर जो करंट में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में इन्होंने वहाँ से एंट्री की और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनके जो फाउंडर हैं, कुशाणाज के फाउंडर हैं, सबसे पहले जिनको आए थे वो थे कुजुल कदफेसिस, याद रखेंगे नाम, कुजुल कदफेसिस। ओके, कुजुल कदफेसिस जी इसके फाउंडर हैं कुशाणाज के। और उसके बाद जो फेमस रूलर हुए उनके बाद वीमा कदफेसिस, जिन्होंने 65 से 78 AD के बीच उन्होंने रूल किया। वीमा कदफेसिस, जो कुजुल कदफेसिस जो फाउंडर है, उनके बाद वीमा कदफेसिस आए, और उन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स, नए तरीके के गोल्ड कॉइन्स जो शुरू किए,
विमा कदफसी जी ने एक नए तरीके के जो कि रोमन पैटर्न पर थे, रोम की भाषा है उसके जो पैटर्न पर जो कॉइन्स थे। ओके, नेक्स्ट जो इनके जो है कुशाणाज के एक सबसे फेमस रूलर हुए कनिष्क, जिन्होंने बहुत ही टाइम तक यहाँ पे मोस्ट फेमस किंग है ये, बहुत काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया, रूल किया। ओके, इनका जो कनिष्क जी का साम्राज्य है वो 78 एडी से 102 78 से 102 एडी के बीच में इनका साम्राज्य रहा। ओके, और इन्होंने क्या क्या, इन्होंने पैट्रोनाइज फॉलोइंग पर्सन, इन्होंने बहुत से कुछ स्कॉलर्स थे इनके टाइम में जिनका इन्होंने संरक्षण किया, जिनको इन्होंने बढ़ावा दिया। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले थे अश्वघोष। अश्वघोष जी हैं जो उन्होंने ये क्या है, इन्होंने बुद्ध चरिता, जो बुद्ध की लाइफ पे जो उनकी बायोग्राफी है बुद्ध पे, महात्मा बुद्ध की, बुद्ध चरिता के नाम से बुक है, वो इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है नागार्जुना। नागार्जुना ने जो है माध्यमिक सूत्र नाम की बुक लिखी थी। और कौन से स्कॉलर, ये वसुमित्रा, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बौद्ध धर्म की फोर्थ काउंसिल जो कनिष्क के टाइम में हुई थी, उसके चेयरमैन थे वसुमित्रा, इनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया। नेक्स्ट है चरक, जो कि सर्जरी से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, हमारे फिजिशियन हैं। उन्होंने चरक संहिता के नाम से, चरक संहिता के नाम से बुक लिखी। तो ये मेन जो 4 जो है स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया। ओके, और इनके जो कनिष्क जी के बारे में और जानते हैं। कनिष्क की जो है इनके शासनकाल में 2 कैपिटल थी इनके राज्य की 2 राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर पेशावर में थी, दूसरी मथुरा में। ओके, याद रखेंगे 2 कैपिटल हुए इनके टाइम में, पुरुषपुर पेशावर में और मथुरा में। इनके जो टाइम में 2 आर्ट कला विकसित हुई, जो साहित्य की कला है, एक गांधार आर्ट कला, एक है मथुरा आर्ट कला। गांधार आर्ट कला है जो मिक्स स्टाइल की आर्ट कला है, जिसमें इंडो ग्रीक से जो है दोनों मिक्स है आर्ट। जो ये है एक रियलिस्टिक आर्ट है, गांधार आर्ट कला एक रियलिस्टिक आर्ट है जो रियल में थी। ओके, और इसको जो है कुषाणों ने और साकाज ने दोनों ने मिलकर इसको प्रमोट किया। दूसरी जो है मथुरा आर्ट कला, वो है प्योर इंडियन। मथुरा आर्ट कला है जो प्योर इंडियन आर्ट है। ये आइडियलिस्टिक है, ये विचारात्मक है, एक विचार आइडियाज है इसमें, सिर्फ ये रियल नहीं है। और ये इसको सिर्फ कुषाणाज है जो कुषाणों ने इनको प्रमोट किया। और कनिष्का के बारे में जो मेन है 2 पॉइंट और फेमस है। इन्होंने क्या 78 एडी में इन्होंने एक जो है इंडिया की जो साका इरा के नाम से, साका जो युग है हमारा कैलेंडर है जिस पे हमारा इंडियन कैलेंडर बेस्ड है, वो शुरू की। साका इरा 78 एडी में शुरू की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा यूज की जाती है। ये जो साका इरा इन्होंने 78 एडी में शुरू की थी, इसको जो गवर्नमेंट इंडिया ने कब इसको लागू किया, इसको 1957 में। और एक कमेटी थी मेघनाथ शाह कमेटी, याद रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेघनाथ शाह कमेटी के अंडर में 1957 में इसको अडॉप्ट किया इंडिया ने अपने कैलेंडर में। ओके, और इन्होंने इसका एक और फेमस क्या है, ही एक्सटेंडेड दीज होल हार्टेड पैट्रोनर टू बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को इन्होंने पूरी तरह जो है दिल खोल के पूरी तरह अपनाया, क्योंकि इन्होंने जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, हमें पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये 78 एडी के आसपास जो 4th बुद्ध की जो काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो काउंसिल है, वो इन्होंने इसको अपने शासनकाल में, ये रूलर थे वहाँ पे, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। ओके, तो ये सब जानकारी है जो कनिष्क के बारे में है, जो कुषाण्स हैं उनके बारे में। तो ये सब यहाँ पर तो हमारी जो 4 जो फॉरेन इन्वेजन हुए मेनली उसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सुंगा डायनेस्टी, जो सुंग वंश स्थापित हुआ। जो मौर्य थे उनका जो लास्ट थे रूलर थे मौर्य वंश के, वो बृहदर्थ थे। ये जो पुष्यमित्रा सुंगा जी हुए हैं, ये एक चीफ कमांडर थे, जो आर्मी में इनकी सेनापति थे। ओके, ये जो है इन्होंने सुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया। इन्होंने जो बृहदर्थ थे लास्ट मौर्य वंश के जो शासक, उनको इन्होंने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया और अपने आप अपना रोल स्थापित किया। ओके, और ये मेनली जो है ब्राह्मण्स थे, जो पुष्यमित्रा सुंगा जी हैं ये ब्राह्मण थे। ओके, इनका जो रूल रहा है पुष्यमित्रा सुंगा जी का, वो 185 से 148 बीसी के बीच में, याद रखेंगे 185 बीसी से 148 बीसी के जो इनका शासनकाल रहा। ओके,
इस जो इनके शासनकाल में है जो रिवाइवल ऑफ भगवतीजम, भगवतीजम है जो जिसमें भगवान विष्णु के बारे में, उनके अवतार्स के बारे में, उन्होंने अलग अलग जो 10 अवतार लिए थे उनके बारे में वर्णन किया जाता। तो ये भगवतीजम का फिर से रिवाइवल हुआ, फिर से पुनर्जागरण हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है इनके शासनकाल में ही जो पतंजलि थे, एक स्कॉलर हुए हैं, एक विद्वान हुए, उन्होंने महाभाष्य जो है बुक है वो जो ग्रामर से रिलेटेड है, संस्कृत ग्रामर से, उसका जो इन्होंने संकलन किया, इसको कंपाइल किया। ओके, इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले जो संस्कृत ग्रामर लिखी गई थी वो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी के नाम से लिखी थी। जो अष्टाध्यायी बुक है संस्कृत ग्रामर की मेन बुक, वो पाणिनि जी ने लिखी थी। जो महाभाष्य बुक है पतंजलि जी की, वो इसी का एक्सटेंशन है, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी को वर्णन किया, इसको अच्छी तरह से समझाया है। ओके, और इन्हीं के शासनकाल में, पुष्यमित्रा शुंगा जी के शासनकाल में ही जो महाभारत है और जो मनुस्मृति है, ये सब बुक्स जो है इनका संकलन किया गया, इनको कंप्लीट किया गया। ये शुरू पहले हो चुकी थी पर इनको कंप्लीट इन्हीं के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट जो इनके जो रूलर हुए हैं, इनसे आगे जो पुष्यमित्रा शुंगा है, इनसे नेक्स्ट जो है वो है अग्निमित्र शुंगा। इनके बारे में भी एक दो पॉइंट जानते हैं। इनका शासनकाल 148 से 140 BC के बीच रहा, और इनके जो लाइफ है अग्निमित्रा शुंगा जी के, जो कालिदास फेमस जो गुप्ता इरा में हुए हैं, गुप्ता काल के जो फेमस स्कॉलर है, उन्होंने इनकी लाइफ पे मालविका, याद रखेंगे, मालविका अग्निमित्रम, ये बुक लिखी इनकी लाइफ पे है। ये कालिदास जो है वो गुप्ता इरा के हैं, गुप्ता काल के हैं, इस टाइम पे नहीं थे ये इनके टाइम पे, और उन्होंने उसी टाइम पे ये बुक लिखी इनके शासनकाल पे, इनकी लाइफ पे। ओके, नेक्स्ट जो है शुंगा के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, वंश आता हुआ है कानवा डायनेस्टी। कानवा जो है बहुत ही छोटी जो है, छोटे टाइम तक, बहुत ही कम समय तक इन्होंने रूल किया। इसके फाउंडर थे वसुदेव कानवा, याद रखेंगे, वसुदेव कानवा इसके फाउंडर थे, जिन्होंने जो देवभूति, जो लास्ट जो है पुष्यमित्रा शुंगा के बाद उनके जो शुंगा वंश के लास्ट जो है देवभूति जी थे, उनको मारकर इनको किल किया, इन्होंने मर्डर किया उनका, और अपना रूल स्थापित किया वसुदेव कानवा जी ने। ये कानवा डायनेस्टी है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी है, बहुत ही छोटे समय तक इन्होंने राज किया, कम समय तक। ओके, और जो इनके लास्ट है, लास्ट याद रखेंगे, लास्ट जो रूलर हुए कानवा के, सुशर्मा जी, याद रखेंगे, नाम ये पूछा जाता है सुशर्मा। ओके, दे स्वेप्ट, इन्होंने अवे बाय दी सातवाहना ऑफ दक्कन, इनके बाद जो सातवाहना डायनेस्टी है, इन्होंने इनको हरा दिया, इनके रूल को जो समाप्त कर दिया, उखाड़ दिया, और जो है उन्होंने अपना रूल स्थापित किया। अब जानते हैं सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। जो लास्ट मेनली जो डायनेस्टी रही मगध की इस टाइम की, जो गुप्ता पीरियड से पहले की, परी गुप्ता पीरियड की, वो थी सातवाहना। इनका दूसरा नाम है दी आंध्राज, सातवाहना बोलते हैं या तो इनको, या फिर आंध्राज के नाम से इनको जानते हैं। ओके, इनकी जो कैपिटल थी, सातवाहना की कैपिटल थी, वो थी प्रतिष्ठाना, याद रखेंगे, प्रतिष्ठाना नाम है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, इनकी राजधानी थी। और इनके जो सक्सेसर ऑफ मौर्यंस इन दी दक्कन, जो दक्कन का और सेंट्रल इंडिया का, जो दक्कन का पठारी भाग है और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे इन्होंने रूल किया। वहाँ पे जो मौर्य वंश थे, वहाँ पे उनके बाद इन्होंने मौर्यों को हराया, और ये जो डायनेस्टी थी शुंगा डायनेस्टी, जो इनसे पहले विकसित हुई थी, उनको, उनके रूलर्स को हरा के अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया इन्होंने। इसके फाउंडर हैं जो वो सिमुका नाम के रूलर थे, जो इनके फाउंडर माने जाते हैं। ओके, और ये जो मेनली है मैट्रियालकर, जो मातृ प्रधान है, माता को जो लेडी फीमेल को जो इसमें बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था इस डायनेस्टी में, ये मातृ प्रधान डायनेस्टी है, मातृ प्रधान वंश है। ओके, और जो मोस्ट फेमस किंग हुए हैं इनके जो हैं सातवाहना डायनेस्टी के, वो हैं गौतमी पुत्रा सातकर्णी। इनके नाम से ही पता चलता है, गौतमी इनका माँ का नाम है, ये अपने नाम में भी माता का नाम यूज करते थे, इसलिए मातृ प्रधान है, मैट्रियार्कल डायनेस्टी है। जो गौतमीपुत्रा सातकर्णी है, जो फेमस रूलर हुए, इनका शासनकाल है 106 AD से 130 AD तक इनका शासनकाल रहा। हु रेज दी पावर एंड प्रेस्टीज, जो इनको अपनी शासन, जो अपनी शक्ति है, जो पावर है, उसको इन्होंने काफ़ी जो है काफ़ी ऊंचाई तक ये लेके गए, और अपना सम्मान है, प्रेस्टीज है, सम्मान को, अपनी शक्तियों को ये काफ़ी, मतलब इन्होंने काफ़ी अपना साम्राज्य फैलाया। एक और इनके जो मोस्ट जो जाने जाते हैं वो है हल। सातवाहना डायनेस्टी के जो मेन रूलर है HAL, हल।
हल नाम के थे। ये मोस्ट फेमस जो है पीस लविंग रूलर थे। पीस लविंग, ये एक शांति प्रिय नेता थे। ओके, शांति प्रिय शासक थे, रूलर थे। इनके बारे में एक बुक है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो फेमस बुक है वो है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, इसमें इनके बारे में वर्णन है। ओके, इनकी जो शांति प्रिय नीतियाँ थी उनके बारे में वर्णन है। ओके, तो ये हमने सातवाहना डायनेस्टी के बारे में जान लिया। तो यहाँ पे हम जो है इस लेक्चर में देखिए, अब तक जो हम है जो परिगुप्ता पीरियड है रहा है, उसमें जो मेन जो 4 फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, फॉरेन विदेशी जो आक्रमण हुए, और जो हमने मेनली 3 जो डायनेस्टीज विकसित हुई मौर्यों के बाद में, उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब डिस्कस कर लिए। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप ऐसी ही जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। और जो इससे पहले का जो मौर्य काल का लेक्चर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डायरेक्ट लिंक डाल दूँगा। ओके, तो लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।